मकर संक्रांति की पौराणिक कथा भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव के अनूठे मिलन और क्षमा की कहानी है। प्राचीन काल में सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ था, जिनसे उन्हें यमराज और यमुना जैसी संतानें प्राप्त हुईं। लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। इसी कारण उन्होंने अपनी प्रतिछाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। छाया से सूर्यदेव को शनिदेव के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था और वे दिखने में अपने पिता सूर्यदेव जैसे तेजस्वी नहीं थे। इस कारण सूर्यदेव ने संदेह किया कि शनि उनके पुत्र नहीं हैं और उन्होंने छाया व शनि का अपमान करके उन्हें अपने से दूर कर दिया। इस अपमान से दुखी होकर शनिदेव और उनकी माता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें न्याय का देवता और ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान दिया। इधर पिता पुत्र के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि सूर्यदेव ने शनि के घर कुंभ को अग्नि से जला दिया, जिससे शनिदेव और उनकी माता को बहुत कष्ट हुआ। तब सूर्यदेव के दूसरे पुत्र यमराज ने अपने पिता को समझाया और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया। पुत्र यमराज की बात मानकर सूर्यदेव अपने क्रोध को त्याग कर शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव शनि के घर मकर राशि पहुंचे तो वहां सब कुछ जलकर राख हो चुका था। शनिदेव के पास अपने पिता के स्वागत के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने घर में रखे हुए केवल काले तिल उठाए और उसी से अपने पिता की पूजा की। शनिदेव की इस भक्ति और क्षमा भाव को देखकर सूर्यदेव भाव विभोर हो गए। उन्होंने शनि को गले लगा लिया और देखा कि काले तिल से की गई पूजा के कारण शनि का घर फिर से धन धान्य और खुशियों से भर गया है। तभी सूर्यदेव ने वरदान दिया कि जब भी वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है, तब जो भी व्यक्ति काले तिल और गुड़ से उनकी पूजा करेगा या इनका दान करेगा, उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। सूर्यदेव ने यह भी घोषणा की कि इस दिन पिता पुत्र के मिलने के कारण दुनिया में प्रेम और मिठास बढ़ेगी। इसीलिए तिल और गुड़ के लड्डू खाकर लोग अपने पुराने मनमुटाव भूलकर नई शुरुआत करेंगे। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट क्यों न हो, प्रेम और क्षमा के साथ उसे फिर से संवारा जा सकता है। इसी दिन भीष्म पितामह ने भी अपने शरीर का त्याग किया था और गंगा जी भी राजा भगीरथ के पीछे चलकर सागर में मिली थीं, जिससे ये दिन मोक्ष और शुद्धि का महापर्व बन गया।